तो जब देखा तो आई वाज रियली डीपली डिसअपॉइंटेड क्योंकि प्रोडक्शन वैल्यू बहुत लो और लाइट बहुत बुरी, एक्टिंग ओवर एक्टिंग, वेरी डिसजॉइंटेड, समझ नहीं आ रहा। और मुझे ये एक्चुअली मेरा एक प्ले था ना मेरी शहजादी, जी जी उसके टचेस बहुत इसमें मुझे नज़र आए, मेरी शहजादी के, फीमेल पॉलिटिशियन एंड ऑल। द ओनली थिंग दैन आई वॉच सेकंड एपिसोड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 एपिसोड देखने पड़े। तो थोड़ा सा प्रोडक्शन वैल्यू सेकंड एपिसोड तक ठीक हो चुका था, लाइट बेहतर हो गई थी, फ्रेम्स बेहतर हो गए थे एंड ओवरऑल थोड़ा सा स्मूथ हो गया था। द ओनली थिंग आई एम वॉचिंग इज़ अली रज़ा, बिकॉज पूरे प्ले में आई थिंक अली रज़ा स्टैंड्स आउट। ही इज़ अ गुड लुकिंग बॉय, काम अच्छा कर रहा है एंड ही इज़ होल्डिंग इट टुगेदर। अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज़ प्रिटी सब स्टैंडर्ड। तो मज़ा नहीं आया, मज़ा बिल्कुल नहीं आया। मैं क्या बोलूँगा, सॉरी। ओके नादिया देख लें। एक जगह है उसमें 50 साल से कोई काम कर रहा है। हाँ, मैं आ रही हूँ, आप मौका तो मैं दें, सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मौका तो दें। 50 साल से काम कर रहे हैं भरे में हैं, हाँ, तो उस जगह का इफ्तिताह कैसे करते हैं? ठीक है जी, रोशनी डालेंगे। ये वो ड्रामा है जहाँ पे वो एक रोस्टिंग वाला ही एस्पेक्ट आ रहा है, अनफॉर्चुनेट। क्या चीज़? We're going to just roast it, because the thing is that there's so many flaws. तो हाँ, writing there's a lot of flaws. There's a lot of flaws in the characters. I think Ali Raza is holding his own, but I think उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा होगी उसमें, because बहुत अच्छा हैंडल कर रहे हैं। और वो जो सीन था जहाँ पे एक इनॉग्रेशन हो रही है लाइब्रेरी की या जो भी, वो आके चलो अनमोल कह देती है कि मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे पता है एक साहब हैं। अच्छा, उन्होंने पूरे दुनिया का ठेका लिया हुआ है ना। शी सडनली रन्स इन कि जी एम्बुलेंस को जाने दें, और एक 50 साल से साहब चला रहे हैं इस जगह को, उनको नहीं एक फीता काटना चाहिए। तो पूरे यानी कि पाकिस्तान की उन्होंने जिम्मेदारी अपने शोल्डर पे इमीडिएटली ले ली है ना। शी इज सच अ गुडी गर्ल। तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद कैरेक्टर्स ऑल्सो, बिकॉज सडनली दे ऑल वेरी ब्लैक एंड वाइट ना। एंड येस, अगर एक बंदा कहीं 50 साल से काम कर रहा है तो आप ओपनिंग क्या करने आई हैं? ये तो ऑब्वियसली 50 साल से लाइब्रेरी चलती आई है ना। तो एंड आई एम सरप्राइज्ड, या तो क्योंकि नई बिल्डिंग बनी, उसी लाइब्रेरी की नई बिल्डिंग बनी, आप 2-3 वर्ड्स चेंज करके उसको बिल्डिंगेबल बना सकते हैं। बट आई एम सरप्राइज्ड दैट रूबीना डिडंट से एनीथिंग। मैं तो वहाँ शॉक में चली गई, बिकॉज बीइंग सच अ रूबीना जी सीनियर एक्टर एंड अ डायरेक्टर हरसेल्फ, आई एम सरप्राइज्ड कि उन्होंने कैसे इसको स्लाइड करने दिया, बिकॉज वो तो ऐसे पकड़ती हैं चीज़ें। शी इज़ अ सुपर डायरेक्टर ऑल्सो। तो ये बहुत अजीब अजीब। अच्छा, फिर जो ट्रैफिक जैम वाला था कि वो रुके हुए हैं, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और वो एम्बुलेंस, आपको याद होगा इश्क मुर्शिद में भी ऐसा सीक्वेंस था। हाँ राइट जी जी। तो a lot of the I feel a lot of the scenes have been lifted by other drama from other dramas. A lot of the characters have been lifted from other, it's like दूसरे ड्रामों की किचपिच बना के ना उन्होंने एक ये स्क्रिप्ट बनाई है और उस पर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तो बड़ा मसला है। और मसला, और फिर इतनी चीज़ें कि वो अचानक से वो उधर पहुंच गई। अनमोल का जो कैरेक्टर है पढ़ाने चली गई, पढ़ाती भी है बहुत सब कुछ मैं ये कह रही हूँ ना, पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी। इतने सारे सीन जो स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा रहे, फिलर सीन लग रहे हैं। उसने उसको बॉल मार दी, उसने उसको ये कर दिया, छोटे छोटे सीन, वो बहन भाइयों के साथ आके बैठ गई, पढ़ क्यों नहीं रहे। और उसमें ना जैसे छोटे, ये लग रहा था बच्चों का ड्रामा है, जैसे बच्चों को आप समझाने के लिए नहीं चीज़ें बताते हैं कि बेटा अच्छे काम करो, अब ये करो, अब आप ये करो, अब आप इतनी देर पढ़ोगे, इस तरह से करोगे। इस तरह की बातें बहुत हैं। जैसे एक राइटर जो है ना, वो बच्चों के लिए उन्होंने ड्रामा लिखा, तो जो बाद में उन्होंने बड़ों के लिए लिख दिया। और फिर पॉलिटिशियन जो बात कर रहे हैं, बाद में उनका बड़े भी देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं। थोड़े पॉलिटिशियन डाल दो ऊपर तो बड़े भी देख सकते हैं। और वो इतनी क्लीशे बातें कर रहे हैं, कौन पॉलिटिशियन ऐसे बातें करता होगा? तो यहाँ पे एक और मसला होता है ना कि इट कुड हैव बीन अ गुड स्क्रिप्ट, मे बी डायरेक्शन वाज़न्ट डन वेल। नहीं, स्क्रिप्ट में बहुत इशू है। ठीक है, चलें तो नंबर दे दें। आई वुड से फॉर एफर्ट आई वुड गिव इट अ 5। किरदारों को कैसे हैंडल किया गया है, सीक्वेंसेस को कैसे हैंडल किया गया है, एडिट के मसले हैं, ओवरऑल आई डोंट नो, मुझे बहुत ही खिचपिच लग रहा है। इट्स नॉट लुकिंग एंड इट्स लुकिंग लाइक अ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। इट्स नॉट लुकिंग लाइक अ आज का ड्रामा, इट्स लुकिंग लाइक अ ड्रामा मेड 10 years ago. It feels like एक पुराने ज़माने का ड्रामा इन्होंने बस नए अंदाज में उन्होंने बना दिया, लेकिन वो भी प्रोडक्शन वैल्यू वाइज भी वेरी लो। एंड एज आई सेड, द ओनली थिंग दैट्स लुकिंग गुड एंड स्टैंडिंग आउट इज़ अली रज़ा। अली रज़ा पे मेहनत की गई है, अली रज़ा ने मेहनत की भी है। बाकी सब आई थिंक कुछ अजीब ही कुछ माहौल है। लड़की का, जहाँ मरीना कह रही थी ना, एक चुलबुली टाइप, there's a confusion. She's like a busy body with no background. Yeah, like she's everywhere, सब जगह घूम रही है,
बट उसका एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आ रहा, एक कि वो बैकड्रॉप ऑफिस नहीं में समझ क्या में आ है, रहा। और वो इतना बड़ा जो उसका बॉस है वो वहाँ बैठा होता है जिसका पॉलिटिशियन का बेटा दोस्त है, वो कहता है आज आप लेट क्यों आई? और देखें एक ये क्यों अजम्पशन कोई है, पूछेगा आपके ज़हन में? उसको पता है वो अटेंडेंस वो लगाता है। अटेंडेंस वो लगाता है, हाँ, दरवाजे पे खड़ा you होता have है, to like, you know know, these things. अजम्पशन ये है ना कि अब अली रज़ा ने जो डिले कर दिया है, अली रज़ा के जो कैरेक्टर ने डिले किया है, शाह नवाज़ ने मंगनी अपनी जिस पे फियांसे पहुंच गई है अब उसको क्लास लेने उसकी, तो अजम्पशन तो ये है कि वो दूसरी लड़की की तरफ अब मे बी इंटरेस्टेड हो गया, इसलिए वो थोड़ा डिले कर रहा है। कह तो रहा है कि क्योंकि मैं सियासत है और काम है और ये वो है, बट ऑब्वियसली द ट्रैक इज़ रनिंग मोर टुवर्ड्स द अदर गर्ल। मे बी इट विल गेट बेटर इन द नेक्स्ट एपिसोड, लेट्स सी। ठीक है जी, आप इसमें जिसे कहते हैं ना प्रॉपर भंड और एक बैक टू बैक सीन थे, मतलब नादिया ने कौन सा बटन ऑफ करके ये ड्रामा देखा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं, ये मीठा खा रही थी। मीठा खा रही थी yes. और मे भी ड्रिप ही लगी हुई हो मीठे की। यस व्हाट है Sugar drip. वो उसकी जो ये होने वाली मंगेतर, इसके मंगनी नहीं हुई, वो आती है अपने उसके अपने कजन, दूसरे कजन के बाद छोटा भाई जो है वो खड़ी कहते हैं कैसी तुम मंगेतर हो, इतना तुम वेट अभी। हाँ, उसके बाद मंगनी का सीन आया है। अगर तुम मेरी मंगेतर होती तो हाँ कि तुम मेरी मंगेतर होती तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं करवाता जैसे मेरा भाई तुम्हें। फर्स्ट ये सीन हो गया। उसके बाद दूसरी दफ़ा जब वो मंगनी के लिए वो रिश्ते की बात करने आते हैं, जो जावेद शेख साहब है मेरे ख्याल दूसरी तरफ, हाँ और साथ में वो खातून और वो रूबिया साहब के सामने बैठे हुए कहते हैं कि जी बात पक्की कर लीजिए, मंगनी कर लेते हैं। तो उस पहले मैं समझा मंगनी हुई भी है, फिर मैं कहा मंगनी करनी है अभी। तो साथ में जो सामने खातून बैठी हुई कहती हैं हाँ अब तो बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया, अब तो शादी की तैयारी करनी पड़ेगी जल्दी जल्दी। आप ये तो 3 इतने बड़े एक्टर्स वहाँ बैठे हुए थे, स्क्रिप्ट में अगर शादी आप मंगनी करने आए हैं, आप रिश्ता लेने नहीं है कि हमें शादी की तैयारी करनी है, नहीं आमने सामने बैठे हुए डायलॉग में इतना बड़ा भंड है, तो डायरेक्टर क्या सोच रहे थे, क्या वो मौजूद नहीं थे, क्या वो ये कह रहे हैं एडिट के भी बहुत भंड है ना, एडिट तो चले समझ आ गया, वो मंगनी वाला सीन आगे चला जाता, सीन्स भी फ्लिप हो गए। हाँ तो वो ऐसा ना होता। लेकिन ये तो एक सीन है जिसमें रुबीना अशरफ मौजूद हैं, जावेद शेख मौजूद हैं, वो साथ में खातून मौजूद है, वो मंगनी की बात कर रहे हैं और वो उन के जो खातून सामने बैठी हैं कहती हैं कि शादी अब तो बहुत कम दिन रह गए, शादी की शॉपिंग करनी पड़ेगी जल्दी जल्दी। सो क्या नंबर दूं मैं, आप बताएं। मतलब मंगनी के बाद शादी होने वाली है जल्दी, नहीं मंगनी हो जाएगी तो शादी भी हो जाएगी। मेरा पूरा तबसरा आपने कर लिया, बताएं नंबर क्या दूं मैं। नहीं मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा और इस पे नहीं मैं तो कह दिया, मैंने कहा कि मुझे समझ सर पैर नहीं समझ आया इसका। इट लुक्स लाइक अ वेरी डेटेड ओल्ड ड्रामा बीइंग रीगर्जिटेटेड व्हिच डजंट मेक सेंस टू मी, बिकॉज मुझे आजकल के दौर में जब इतनी कंपटीशन है और इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ नज़र आ रही हैं और इतना प्रोडक्शन वैल्यूज़ इतने हाई हो गए हैं, तो ये मेरा मतलब है कि थोड़ा सा आई डोंट नो व्हाट द डायरेक्टर इज थिंकिंग फॉर। चुलबुली तो चुलबुली है लड़की लेकिन कैरेक्टर बनाना सबसे मुश्किल है, जो हमेशा अजीब ही कुछ बन जाता है। तो उस पे 7 पता नहीं, एनीवे मैं नंबरों पे कभी करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये फिर बाकियों के साथ अनफेयर होगा जिनको फिर हम नंबर नहीं देते, क्योंकि इसमें बहुत फ्लॉस है इस वाली डायरेक्शन में। उनकी बात करेंगे मोल बलोच की। अतीका जी बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत प्यारी शक्ल है, शी इज़ प्रिटी, उसको देव शॉट हर वेल ऑल्सो, यानी कि बहुत अच्छी लाइट दी है, लुक भी अच्छा है, पोटेंशियल बहुत है। आई थिंक इसको प्रॉपर एक कैरेक्टर नहीं दिया गया, वेल डिफाइंड कैरेक्टर नहीं दिया गया, और डायरेक्शन में बिल्कुल ही इसको ठीक नहीं हैंडल किया गया। दैट्स व्हाई शी इज़ लुकिंग अ लिटिल यू नो स्ट्रेंज, यानी कि किरदार बड़ा अजीब लग रहा है। इफ़ यू स्पीक अबाउट हर फिजिकली शी इज़ अ वेरी आई थिंक प्लेजेंट लुकिंग गर्ल, और इसका बहुत पोटेंशियल है। लेकिन इसको अपने रोल बड़े तरीके से सिलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि इसके बाद शी हैज़ टू डू अ रिकवरी मोड। आई फील अगर ये ड्रामा ठीक नहीं गया तो इसके बाद जो भी ड्रामा करेगी उसका एक रिकवरी मोड होना चाहिए, बिकॉज शी इज़ गोइंग टू सफ़र विद दिस वन। तो आई वुड गिव हर फॉर हर लुक एंड हर एफर्ट एंड एवरीथिंग अ 6. His look, feel, the way he's performing, and for a young new person he's doing very well, यानी कि he's holding his own. And the only thing you watch is Ali Raza. Actually, just जब स्क्रीन पे आता है उस आपकी नज़र वहाँ पे रुक जाती है, because he has a lovely screen presence and he is doing a very good job with the character. And again after नूर जहाँ हम यहाँ देख रहे हैं अली को, और बहुत ही थोड़ी सिमिलैरिटीज़ है, बट एक्चुअली नॉट रियली, क्वाइट डिफरेंट लुक एंड फील। जैसे फॉर इंस्टेंस नूरजहाँ में थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सॉफ्ट था, यहाँ पे अकड़ है एक, तो एक एरोगेंस है, तो ही इज़ गिविंग अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ फ्लेवर टू दिस कैरेक्टर एज द कैरेक्टर. सो आई वुड गिव अली रज़ा एन 8. तो यही है, और तो कुछ है ही नहीं जानते.
मैना जी Similar views. I think अगर अगर कोई होल्ड कर रहा है अपने कैरेक्टर को फॉर अ न्यूबी, आई थिंक रुबीना इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब बिकॉज यू नो शी इज अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन. So her character doesn't go in and out. It's who she is, and she's understood. I think this boy has understood his character. आगे जाके क्या होना है क्या नहीं होना हमें नहीं पता, लेकिन अभी जो है वो एक लाइकिंग इसको हो गई है